इसमें क्या है, डेंगू, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। डेंगू किससे होता है, मच्छर के काटने से, है ना। कौन से मच्छर, एडिस, हाँ एडिस एजिप्टी, है ना, लिख लो, किसके काटने से, एडिस एजिप्टी। एक इसमें जाइकोव डी, ये क्या है, जाइकोव डी, है ना, ये है वैक्सीन, फर्स्ट डीएनए वैक्सीन बाय इंडिया, डेंगू के लिए, है ना। बस ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, है ना, साइंस टेक वगैरह से, इस कारण है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक तो कौन किस मच्छर से होता है और दूसरा जैकब डी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, क्या है, एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर क्या होता है, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर, इसको नया बताते हैं, ठीक है। एनसीपीसीआर फुल फॉर्म जान गए, फुल फॉर्म आप लोग, नेशनल कमीशन फॉर ये क्या करती है, मेनली क्या देखती है कि बच्चों का राइट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इसका जो ये होता है बॉडी जो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस एक्ट के तहत बहुत सारे एक्ट हैं, जिसमें हो गया एक पोस्को, है ना, पोस्को एक्ट हो गया, आरटीई राइट टू एडुकेशन एक्ट, है ना। फिर जुवेनाइल, जुवेनाइल किसको बोलते हैं, अंडर 18, है ना। और अंडर 18 में कुछ वैसे क्राइम कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब लीगल लैंग्वेज में जुवेनाइल बोलते हैं, है ना। 16 साल का बच्चा कोई अगर ये करता हो, क्राइम करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल। उसके लिए जो कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल कोर्ट। उसके लिए जो जेल होता है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल जेल। उसके लिए जो एक्ट है उसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, है ना। इसका जो बॉडी होता है ना एनसीपीसीआर, इसमें चेयरमैन हो गया एक, है ना, और कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर, कितने, 6 मेंबर्स, मतलब टोटल बस इतना ही जानना, ज्यादा जानना नहीं है ना। एक चेयरमैन हो गया और 6 मेंबर हो गया। 6 मेंबर में ना 2 वुमेन होना कंपलसरी है, 2 वुमेन मैंडेटरी, मतलब 6 में मिनिमम कितने मिनिमम होने चाहिए मेंबर, वुमेन मेंबर 2, चेयरमैन मेंबर वुमेन हो सकती है, वुमेन कोई भी हो सकता है, लेकिन 6 मेंबर का बॉडी उसमें कम से कम 2, और बाकी 6 का 6 भी वुमेन हो तो चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ठीक है। टेन्यूर वगैरह अगर लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 साल या 65 साल में रिटायरमेंट,
है ना, और इसका 360। बस इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट है ना, लिखना है तो लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन, पेट स्कैन क्या है? पेट का स्कैन, पेट स्कैन क्या है? पेट का स्कैन नहीं, क्या है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये क्या करता है ना कि आज तक जो स्कैनिंग होती थी, इंडोस्कोपिक वगैरह स्कैनिंग होती थी, तो उसमें क्या होता था कि इमेज आता था। क्या आता था? इमेज। ये उससे एक लेवल ऊपर की टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आएगा? 3D वीडियो। इमेज और वीडियो समझ गए? आपका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है उसका फोटो लेता था। आपके शरीर के अंदर कौन सा अंग कैसे काम कर रहा है उसका क्या लेता था? फोटो, जेपीजी। अब क्या आएगा? MP4 वीडियो, है ना। ये क्या करेगा? बेसिकली उसको 3D रिप्रेजेंट करेगा कि आपका काम कैसे कर रहा है, तो हम लोग ज्यादा अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी हो गई? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पेट। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इस आर्टिकल में। ठीक है, वर्ल्ड कप मजा आ गया था क्या? जान गए वर्ल्ड कप, थर्ड टाइटल जीता, तीसरी बार। कब कब जीता था? धोनी वाला क्या? अरे 83 में, है ना। तीसरा हो गया। बस इसमें ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है। स्पोर्ट से रुचि रखते हैं तो उसको खोलिए, क्या क्या है नहीं है ना। बाकी यूपीएससी के लिए नहीं है ना, यूपीएससी नहीं पूछेगा ऐसा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, बिहार को स्पेशल स्टेटस का, स्पेशल स्टेट का, ये बात बहुत 2-3 बार हम शायद क्लास में पढ़ा चुके हैं। स्पेशल स्टेट है ना। स्पेशल स्टेट आप लोग जानते हैं? जानते हैं क्या? हम्म, क्या स्पेशल स्टेट मतलब? जैसे 100 रुपये मांगना है हमको सेंटर से, किसी काम के लिए 100 रुपये चाहिए, तो अगर ऐसे कैसे होता है, जैसे 60 देता है सेंटर और 40 देता है स्टेट। लेकिन अगर स्पेशल स्टेट हो गया तो कितना देगा स्टेट? 10 और सेंटर। पहले अगर जैसे झारखंड को मान लो स्पेशल स्टेट बना दिया जाए, तो कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक ना, तो उसमें 100 रुपया तुमको मिलना है, तो 60 रुपया कौन देगा? सेंटर। और 40 कौन देगा? स्टेट। और अगर ये हो तो स्पेशल स्टेट हो तो 90 कौन देगा? 10 कौन देगा? स्टेट। तो स्टेट के पास थोड़ा सा बर्डन कम हुआ, है ना। गडगिल फॉर्मूला एक बताए थे, याद है? पेज पलटिए, गडगिल फॉर्मूला। गडगिल फॉर्मूला बताए थे शायद, पेज पलटिए, गडगिल फॉर्मूला बताइए क्या क्या है। यह है गडगिल फॉर्मूला, 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट पे क्या मिलता है किसी भी स्टेट को? स्पेशल स्टेट का स्टेटस, 14th एंड 15th फिनांस कमीशन। क्या? फिनांस कमीशन। एफसी मतलब
फाइनेंस कमीशन स्पेशल स्टेट के कॉन्सेप्ट को नकारती है। ये नहीं पता था, हम बोले थे ना जब भी आएगा नया न्यूज तो कुछ हम नया सीखेंगे। आज तक क्या सीखे थे हम, कैसे कैसे स्पेशल स्टेट मिलता है, क्या इसका फॉर्मूला है। आज क्या सीखे, 14th और 15th कमीशन क्या बोलती है, स्पेशल स्टेट को नकारती है कि नहीं, स्पेशल स्टेट जैसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि सरकार का ढेर सारा पैसा बेकार का चला जाता है ना। अब अगर मान लो कि कोई स्पेशल स्टेट के कैटेगरी में फिर क्यों मांग हो रहा है, 14th 15th फिनांस कमीशन, अभी कौन सी फिनांस कमीशन चल रही है, तो 5-5 साल का टेन्योर होता है। 14th वाला नहीं तो 8 साल 9 साल 10 साल पहले हुआ होगा। तो इतने दिन बाद बिहार और आंध्र पर फिर क्यों डिमांड कर रहा है स्पेशल स्टेट का, ये तो नकार दिया कि नहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है। नहीं भी होता है, बहुत मुश्किल है होना, फिर क्यों। सिंपल समझिएगा, ये कौन है, कौन है मदर, ये हो गया सन 1 पहला बेटा, ये हो गया दूसरा बेटा। इसकी पॉकेट मनी, मदर मतलब सेंटर, सन मतलब ठीक है। इसकी पॉकेट मनी मान लो 500, इसकी 500, ठीक ना। बड़ा बेटा ज्यादा प्यारा कि मेरा 700 कर दो, क्या कर दो, इसका 500। स्पेशल स्टेट का मांग, स्पेशल स्टेट का मांग 14th और 15th, तो इसके रिलेटिव हैं, कौन है 14th और 15th फिनांस कमीशन नाम है उनका। वो आते हैं क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिकमेंड क्या करते हैं, नहीं, है ना। 500 की क्या में जाता था, बैंक अकाउंट में जाता था, किस क्या जाता था, बैंक अकाउंट में जाता था। माँ को अब देना है 200 रुपये एक्स्ट्रा, क्या करेगी, क्या करेगी, ठीक है खाली पैकेट में डाल लो 200 रुपया, बताना मत, है ना, पता है ना। हम तुमको तो नहीं भेज सकते 200 बैंक अकाउंट में, लेकिन गिफ्ट, गिफ्ट दे दिए। ये हाथ में देना को क्या बोलते हैं, गिफ्ट। इसको लीगल बढ़िया लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अगर किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस बनाना है, उसको ज्यादा पैसा भेजना है, तो क्या बोलेंगे, ग्रांट इन एड। कुछ ऐसा ग्रांट कर दिए, इसके लिए 1 2 3 4, कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको क्या किए, ग्रांट इन ऐड कर दिए। कोई पॉपुलेशन डेंसिटी जहां कम है वहां क्या कर दिए, ग्रांट इन ऐड, है ना। ये समझ गए। स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी मिलना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है कि संसद इसको ये कर दे, नकार दे, दे दे, लेकिन अभी क्या फॉर्मूला है सबसे अच्छा, ग्रांट इन ऐड। समझ में आया, समझ में आया। स्पेशल स्टेटस वाला पूछेंगे इन लोग से या पुराना वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। लिख लिए थे, खत्म। आप लोग बोलते हैं ना कि पेपर सर कितना पढ़ें, कितना पेपर पढ़ना चाहिए, पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, 3 पेपर पढ़ना चाहिए कि 6 पेपर पढ़ना चाहिए। पेपर उतना ही पढ़ना चाहिए जो अपने काम का है। कितना तारीख है, 1 जुलाई, है ना। कितना न्यूज भेजें, एक न्यूज, मतलब पूरे पेपर में एक ही ऐसा न्यूज था जो आपके काम का हो,
बाकी काम का तो हर कुछ लगता है कि हाँ सब कुछ काम का है, लेकिन अपने को क्या बनना है, फोकस्ड रहना है कि नहीं, जितना कम पढ़ पाए जितना ज़्यादा ले पाए। चीज़ें आते रहेंगी, करंट अफेयर ऐसा नहीं कि आज चला गया तो कल नहीं आएगा, है ना। मैं एक खोया या वक्त नहीं हूँ जो एक बार चला गया तो लौट के नहीं आऊँगा, क्या, वो आते रहेगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो इस कारण परेशान नहीं होना है। हम बोले ना, मात्र एक न्यूज ऐसा था जो 1 जनवरी को हमको लगा इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई को लगा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोग जब यूट्यूब वगैरह में देखेंगे ना, तो हर कोई अलग अलग टाइप का ग्रुप के लिए बनाता है ना। तो हो सकता है कि ढेर सारा बनाए। हम पढ़े हुए हैं कि यार एक ही पढ़ाया गया है, हम कहीं से पढ़ते हैं 6 7, कोई फायदा नहीं है। कम पढ़ेंगे, ठोस पढ़ेंगे बस। ये क्या है, क्रिमिनल लॉ, है ना। कोई जानता है इसके बारे में? 3। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ। ये हटा दें, ये हटा देते हैं, ये कोई जरूरत का चीज है नहीं। ये थोड़ा नया साइड में आ जाता है। क्या है क्रिमिनल लॉ का मतलब, कुछ वैसा काम किया जिसके लिए हमको पनिश करना है, तो एक कुछ वैसा होना चाहिए, है ना। चोरी किया तो कितना, है ना, मर्डर किया तो कितना, रेप किया तो कितना, बॉम्ब ब्लास्ट किया तो कितना, कुछ मतलब एक मेरे पास हिसाब होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई चोरी किया और मर्डर किया दोनों का सेम ये हो जाए, वो चीज सही नहीं है ना। ये नहीं कि बिस्किट चोरी किया कोई मर्डर कर दिया दोनों को सेम चीज हो रहा है। वो चीज के लिए क्या हम बनाए, कुछ कोडिफाई किए, किसको, लॉ को। तो ये क्या बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है? नहीं। ये कॉन्सेप्ट कब से आ रहा है, कब से आ रहा है, एकदम एंशियंट टाइम से। आप लोग रामायण महाभारत देखते होंगे तो एक चीज सुनते होंगे, धर्मशास्त्र। इसको पनिश किया जाए किस बेसिस पे, धर्मशास्त्र खोले, धर्म शास्त्र में जो सजा है वो सजा इसको दिया जाए, है ना। वन में भेज दिया जाए, देश निकाला किया जाए, ये सब सुनते होंगे। क्या चीज का था, धर्मशास्त्र। ये इवॉल्व हुआ और आया चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, है ना। इसको आज भी माना जाता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे एक एम्पायर को चलाया जाए, है ना, कैसे किस तरह से कंडक्ट किया जाए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या रूल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो सब क्या है, अर्थशास्त्र। धर्मशास्त्र समझ गए, अर्थशास्त्र समझ गए। उसके बाद आता है इस्लामिक इन्फ्लुएंस। इस्लामिक इन्फ्लुएंस मतलब अकबर बाबर वो लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो अपने यहाँ क्या होता है, 2 कम्युनिटी बंटने लगता है, एक हिंदुइज्म, एक इस्लाम, है ना। तो हमको जरूरत पड़ने लगता है अलग अलग लॉ का, जो अपने लिए सेपरेट हो, एक सिंगल लॉ हो, और उसमें शादी हो रही है हिंदू की भी मुस्लिम की भी, तो वो नहीं जमता अपने को। तो क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम सेपरेट लॉ है। ऐसा अपने यहाँ भी हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग लॉ है, कैसे है या नहीं है, नहीं है वो भी। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोगैमी है अपने यहाँ हिंदुइज्म में, एक शादी, वहाँ तो नहीं है ना। वहाँ पॉलीगैमी है ना, एक लिमिट है। तो मान लीजिए अपने यहाँ दूसरी शादी होती है, वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। उनके यहाँ दूसरी शादी होती है, इस्लाम के घर पे दूसरी शादी होती है, तो वो क्या होगा,
ऑफेंस है? नहीं। बोल सकते हैं अलग अलग लॉ है, इसी को यूनिफाई किया जा रहा है। यूसीसी क्या है? हिंदू मुस्लिम और जो अलग अलग कम्युनिटी के जो ये हैं वो सारे लॉ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक जैसा लॉ बनाया जाए। जैसे ट्रिपल तलाक वगैरह खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मैच किया गया हिंदू लॉ के हिसाब से, है ना। तो ये चीज है, समझ गए। अब क्या है कि हमारे यहाँ फिर इसके बाद आता है एक कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश वाला राज। तो ब्रिटिश राज में क्या किया गया? ब्रिटिश राज में ना लॉ कब से आना शुरू हुआ? 1700 पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1773 से 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1773 से लेके इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हम किसके अधीन रहे? हमारा लॉ किसके अधीन रहा? ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में। अब आप आ जाइए आईपीसी। आईपीसी का जन्म कब हुआ? कब कोडिफाई किया गया? जैसे चार्टर एक्ट आता गया ना, तो इसको ले जाइए। चार्टर एक्ट 1883 का आया, उसमें एक लॉ कमीशन की बात थी, पढ़े हैं? पॉलिटी पढ़ाई हुई ना आप लोग की? तो नहीं पढ़े? तो पहला टॉपिक है यार। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग नहीं पढ़े हैं पॉलिटी में? जो पॉलिटी का पूरा क्लास किए नहीं पढ़ाया गया? तो आप लोग कैसे जाने कि लॉ कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे पता चला? बस कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर दिए। एटीन 33 का क्या आता है? चार्टर एक्ट। क्या आता है ना? ये क्या बताता है? लॉ कमीशन के बारे में। किसके बारे में? कौन इसको कोडिफाई किया था? थॉमस मैकुले कमिटी, है ना। थॉमस मैकुले क्या लेके आती है? लॉ कमीशन। लॉ कमीशन का क्या काम रहता है? चीजों को कोडिफाई करना, है ना। तो लॉ कमीशन का मेनली रहता है ना कि दो तरीका का लॉ बनाया जाए, है ना। लॉ कमीशन क्या बोलती है? दो तरीका का लॉ बनाया जाए। एलसी लिखते हैं, समझ में आएगा। एलसी क्या बोलती है? एक सब्सटेंशियल लॉ होना चाहिए और एक प्रोसेडुरल लॉ होना चाहिए। क्या क्या बोलती है? एक सब्सटेंशियल लॉ, एक कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको नहीं आ रहा तो यार क्या होता है सब्सटेंशियल, क्या होता है प्रोसीड्यूरल, बस लिख के चले जाओ। एक बंदा आया, लिखा बोर्ड पे अंग्रेजी, बातों को घुमाया और चला गया। ये नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आया आदमी, लिखा, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया यार दुनिया जहान लिख लिए कॉपी में, बस वो नहीं। सब्सटेंशियल लॉ मतलब अगर कोई रेप करता है तो उसको कितने साल की सजा हो, अगर कोई मर्डर करता हो तो कितने साल की सजा हो, द पीरियड ऑफ पनिशमेंट, है ना। द पीरियड ऑफ पनिशमेंट, द टाइप ऑफ पनिशमेंट, इसको क्या बोलेंगे? प्रोसीडियल। अगर कोई रेप किया, अगर कोई मर्डर किया तो उसके बाद क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्रोसेस, है ना। जैसे मर्डर किया, तुरंत उसको फांसी पे नहीं चढ़ा दिया, उसको जाकर पकड़ा, उसके बाद उसका सारा पूरा एक प्रोसेस चला, और उस प्रोसेस के बाद हम किस पे आए? सब्सटेंशियल, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोसीडियल का मतलब हो गया कि आपके पास अगर सब्जी है तो उसको किस प्रोसेस से बनाया जाए? खाना।
है ना। आपके पास रॉ मटेरियल है तो कैसे बनाया जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूरल लॉ। और वो किस हद तक पहुंचा, है ना। मर्डर किया, मर्डर का अलग अलग सजा है, हो सकता है किसी को 7 साल हो, किसी को 6 साल हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल, है ना। जैसे हम जाएंगे अगर आईपीसी के सेक्शन में 302 भी है मर्डर के लिए, 303 भी है, 304 भी है, 305 भी है, 306 भी है। अब अंतर क्या है, 302 में है हीनियस क्राइम, 306 में है मेरा पॉइजन देख के डेथ। दोनों का प्रोसेस अलग होगा, है ना, कैसे उसका किया जाए वो अलग होगा, और उसका जो पेनल्टी हो या फिर ये पनिशमेंट हो वो अलग होगा, है ना। एक नॉन हीनियस क्राइम हो, हीनियस क्राइम हो, किसी के माथे में मार दिए, इंटेंशन क्या था उसका, जान लेने का, किसी के पीठ पे मारे और चोट लग गया, किसी के हाथ में मारे वो गिर गया, मान लो हाथ में मारे बेहोश हो गया, किसी को माथे में मारे बेहोश हो गया। आपका इंटेंशन उसको बेहोश करने का कब था, जब, तो दोनों का सेम पनिशमेंट नहीं होगा, दोनों का सेम प्रोसेस नहीं होगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, सुनते हैं आईपीसी क्या है, सीआरपी से किस प्रोसेस में चले, समझ में आया, ठीक। थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, कोई दिक्कत, ये समझ लेते हैं, है ना। इसी को चेंज करने का बात हुआ आईपीसी सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ में, है ना। और एक चीज और, प्रोसेस जब करेंगे तो कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1 2 3, यही 3 चीज तो चेंज हुआ है ना। चेंज होके क्या बना, चेंज होके क्या बना, ठीक है। थोड़ा लंबा लेके चलते हैं इसको, हो सकता है कि फिर आने वाले दिन में ये आए नहीं आए, है ना। थोड़ा सा हम सीखते हैं, ये इतना बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि पूरे लॉ को चेंज कर देना वो भी एक जो बेस लॉ है अपने यहाँ, सबसे बड़ा सब्सटेंशियल लॉ अपने पास आईपीसी था। किसी भी दंड, किसी को दंड देने का, आप लोग सुनते होंगे कि आईपीसी के धारा इतने के तहत थे वो, तो वो सबसे बड़ा अपने पास अभी तक क्रिमिनल लॉ के, क्रिमिनल पनिशमेंट के लिए क्या था, आईपीसी, उसको चेंज किया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रोसीड्यूरल क्रिमिनल के लिए क्या था, सीआरपीसी, उसको चेंज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जज साहब ये गवाह है, ये है, वो है, एविडेंस है, उसके लिए सबसे बड़ा लॉ कौन सा था, आईए। तो 3 जो मेजर लॉ था, 3 जो मेजर मेरे पास एक्ट था, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईपीसी का फुल फॉर्म, सीआरपीसी का कोड ऑफ, आईए, ठीक है। तो पहला आते हैं, आईपीसी को क्या में चेंज कर दिया गया, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसको चेंज कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक ना। ऐसा नहीं कि पूरा चेंज कर दिया गया उठा के, कुछ उसमें प्रोविजंस को जोड़ा गया, कुछ घटाया गया, है ना। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन हम लोग इंडियनाइज होने का चाहिए। वो जो था हमारा कॉलोनियल कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता था, कि हमारे यहाँ आज जो हो रहा है वो लॉ कौन कंट्रोल कर रहा है, कॉलोनियल टाइप का। अब क्या हम इसको कर दिए अपना, है ना। आईपीसी में कितने सेक्शंस थे, आईपीसी में कितने सेक्शंस थे, 511, अब कितने हो गए हैं 358। पहला पॉइंट, सेक्शंस, पहला क्या था, आईपीसी में कितना सेक्शन था, अब कितना हो गया है 358 सेक्शंस। कम हो गया कि ज्यादा हो गया कि क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम किया गया, कुछ प्रोविजन जोड़ा गया, फिर कम क्यों हुआ, एक जैसे चीजों को मर्ज किया गया, समझे।
एक जैसे चीजों को मर्ज किया गया। जैसे हम क्या बोले, मर्डर के लिए कौन कौन था, 302 भी है, 303 भी है, 304 भी है, 305 भी है, 306 भी है, एक जैसा चीज को मर्ज कर दिया गया है ना। 358 ज्यादा इफेक्टिव। अब क्या है कि बहुत सारा ऐसा था जैसे कि इस सेक्शन का है तो उसका भी पिनल कोड में पनिशमेंट 2 ईयर का है, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है उसका भी 2 ईयर का है, एक जैसा क्राइम है तो उसको जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक ना। कुछ कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जिसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक ना। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहले से नहीं था आईपीसी में। क्या क्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, मॉब लिंचिंग। पूरा प्लानिंग के साथ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ये नहीं था। आप मर्डर किए उसका भी वही सजा, प्लान्ड मर्डर, पूरा प्लानिंग किए मर्डर किए उसका भी सेम सजा। अब क्या किया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अलग रखा गया। सेकेंड और थर्ड, टेररिज्म तो जानते हैं, नक्सलवाद है ना, आतंकवाद, नक्सलवाद जो भी है, एनीथिंग नक्सलिज्म होता है, नक्सलवाद जो इंटरनल हो गया एक्सटर्नल हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, टेररिज्म है ना, आतंकवाद। और थर्ड हो गया मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ जब मारती है ना, कि कहीं पकड़ा गए भीड़ से पिटा गया, वो जान मार दी, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता था, है ना। अब है, उसके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। भीड़ किसको बोला जाता है, कितने पब्लिक भीड़ है, 2 से ज्यादा तो हाँ भीड़ भी नहीं है, आप लोग 2 भी नहीं है। याद रखिएगा, भीड़ का मतलब 5 से ज्यादा पीपल, भीड़ का मतलब, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा मेजर, इसमें हम सारा नहीं लिखवाएंगे, ये नहीं कि सारा सेक्शन कितना, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना, ठीक ना। ये पहला प्रोविजन। दूसरा मेजर प्रोविजन क्या गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, है ना। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन को डिफाइन किया गया फिर से, और क्या किया गया, 16 विक्टिम का एज, विक्टिम का एज 16 साल से बढ़ा के 18 साल कर दिया गया। मतलब समझे, अच्छा हुआ खराब हुआ, अच्छा कि खराब, अच्छा तो समझे। जैसे होता है ना कि एक मेजर एक माइनर, है ना। मेजर किसको बोलते हैं, हाँ वो 18 प्लस कहीं कहीं है, बहुत जगह अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया। जैसे चाइल्ड लेबर जहाँ है वहाँ 14 ईयर्स है, 14 ईयर से अगर बड़ा हो गया बच्चा तो वो काम कर सकता है, कहीं हार्मफुल एक्टिविटी में नहीं लेकिन काम कर सकता है, और उससे नीचे है तो उसको माइनर। अलग अलग चीज अलग अलग डिफाइन किया गया है ना, कहीं 21 साल है, कहीं 23 साल है, कहीं 16 साल है, कहीं 18 साल है, कहीं 14 साल है। हम डिफाइन करते हैं चीजों को। जैसे वोटिंग के लिए 18 ईयर्स है, पहले 21 था, है ना। तो कहीं ना कहीं हम डिफाइन करते हैं एज पर लॉ। पहले क्या था, विक्टिम का एज 16 साल था, मतलब अगर 16 साल की लड़की के साथ रेप होता है या प्लस 16 साल के या 17 साल की, तो उसको क्या माना जाएगा, मेजर। अगर 16 साल या उससे ऊपर की लड़की, 16 साल की लड़की या 17 साल की लड़की, उसके साथ अगर रेप होता है तो पहले माना जाता था वो मेजर है,
मतलब वो लड़की के साथ अगर रेप हुआ तो जो उसका मतलब ये है, जो जिसने रेप किया है उसको जो सजा मिलेगी वो क्यों मिलेगी, किसी किसी मेजर का रेप करने के लिए सजा मिलेगी, किसी मेजर लड़की के साथ रेप करने की। अब जो है उसका ईयर जो है वो 18 कर दिया गया, मतलब जो 17 साल की लड़की, समझिए 17 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है ना, तो जो रेपिस्ट था उसको सजा किस तर्ज पे मिली, मेजर, कि मेजर का रेप किया है, तो मेजर का रेप करेगा तो उसको सजा कम मिलेगी, मेजर का रेप करेगा सजा कम मिलेगी। मतलब 16 साल से लेके जो भी उसका एज हो, है ना, 16 साल से लेके जब तक आपका लाइफ है तब तक अगर किसी लड़की के साथ रेप होता तो उसको मेजर का रेप माना जाता था, तो अगर किसी मेजर का रेप होगा तो सजा थोड़ा सा कम मिलेगा। और अब 18 इयर्स कर दिया गया मेजर, तो यानी 17 साल की लड़की क्या हो गई, माइनर। अब माइनर के साथ रेप हो तो सजा ज्यादा। बढ़िया हुआ कि खराब, बढ़िया हुआ, चीजों को समझ लेंगे तो बढ़िया लगेगा, ठीक ना, हो गया। और क्या है, थर्ड, फॉल्स प्रोमिस, इसको डाला गया, इसको डाला गया फॉल्स प्रोमिस, इसको डाला गया एक्ट के अंदर, इज अ क्राइम। जैसे लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर, अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है कपल्स के बीच, और अगर फॉल्स प्रोमिस पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, शादी का बहाना हो या किसी पैसे का झांसा हो या एनीथिंग, है ना, कि अगर हम लोग रिलेशन में रहते हैं तो कहीं कंपनी में जॉब लग जाएगी, एनीथिंग, एनी ऑफ द फॉल्स प्रोमिस जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड हो, वो क्या हो गया, क्राइम। इवन कपल 18 ईयर से ऊपर हो, अगर कपल मेजर भी हो, है ना, और फॉल्स प्रॉमिस किया जा रहा है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़के लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है तो वो एक क्राइम होगा। अच्छी चीज हुई कि खराब। सेकेंड, हाँ किसी में भी, हम एक एग्जांपल दिए, फॉल्स प्रॉमिस किसी में भी हो सकता है, लेकिन फॉल्स प्रॉमिस करना नहीं, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज मस्ट, है ना। अगर फॉल्स प्रॉमिस किया गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो फिर वो क्राइम नहीं है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और फॉल्स प्रॉमिस है तो एज ए क्राइम ट्रीट किया जाएगा। सेडक्शन, इसको हटा दिया गया, रिमूव। सेडक्शन मतलब, सेडक्शन देशद्रोह, है ना, सेडक्शन मतलब देशद्रोह। तो देशद्रोह को पहले डिफाइन किया गया था आईपीसी में, क्यों किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश का जब शासन चलता था ना, तो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट बोलते थे ना उसको देशद्रोह का लगा दिया जाता था। अब वैसा कुछ है नहीं, अगर इंटीग्रिटी और यूनिटी को, ऐसा नहीं कि हटा दिया गया तो एकदम खत्म कर दिया गया, पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है। अगर आप में कुछ ऐसा चार्ज लगता है तो कोर्ट जो है वो आप पे इस तरह का चार्जेस लगा सकती है, लेकिन एक जो स्पेसिफिक इसके लिए लॉ था वो लॉ को रिपील कर दिया। पहले क्या था, ब्रिटिश शासन ब्रिटिश के बदले में कुछ बोला तो पहले ब्रिटिश शासन था, देशद्रोह लगा दिया, अरे अपने देश के लिए कर रहा है, हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं और हम पे क्या आरोप लग रहा है, देशद्रोह का। क्यों, क्योंकि हम ब्रिटिश के अधीन थे, तो ब्रिटिश सोच रहे हैं कि नहीं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, है ना, तो इसको हटा दिया गया, ठीक ना। पांचवा, कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो उसकी क्या बनती है, चार्जशीट। कौन बोला, हाँ चार्जशीट बनती है, वो कितने दिन में दे देना है, 24 घंटे में चार्जशीट बनेगा। उस 24 घंटे में तो उसको ये किया जाता है, वहां पर लाया जाता है कोर्ट के अंदर, है ना, किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे में लाना है ना। चार्जशीट मतलब हो गया कि वो क्या क्या क्राइम किया, क्या क्या पूरा उसका रिपोर्ट पुलिस जो बनाती है, उसके लिए अब कर दिया गया 180 डेज कंपलसरी। पहले भी थी 180 डेज, लेकिन उसके बाद उसमें 30 डेज 60 डेज का रिबेट मिल जाता था, +30 +60 ऐसा मिलता था इसको
हटा दिया गया। 180 इज द डेडलाइन। समझ में आया? मजा आ रहा है? लिख लिए थे। एक होता है 0 FIR। क्या होता है 0 FIR? आप गए घूमने, कहाँ घूमने गए? गैंगटॉक, ठीक ना। यहाँ से मस्त घूमने गए, फोन लेके एकदम आईफोन। गैंगटॉक गए, फोटो खींच रहे थे, गुम हो गया, है ना। वहाँ गैंगटॉक में गए पुलिस स्टेशन में कि सर मेरा आईफोन गुम हो गया, उसका ये लिख लीजिए FIR। तो क्या बोलेगा, चल हटो यहाँ से। कहाँ से आए हो? रांची से। ये रांची है? रांची थाने में आए हो कि FIR तुम्हारे लिखे? क्या पॉइंट है? रांची थाने में तो नहीं हो, तो जाओ तुम घर। घर आए, रांची थाना आए, रांची थाना में गए, सर FIR लिखना है। तो हाँ, कहाँ गुम हुआ? तो सर गैंगटॉक में। तो नहीं, गैंगटॉक नहीं बोलो, क्या लिख लो? रांची में ही गुम हुआ। FIR हो गया। उसमें जो आपका नंबर वगैरह कोई मान लीजिए यूज करता, तो आप क्या लिखवाएं? तो रांची के आसपास गुम हुआ, तब वो उस थाने का जुरिडिक्शन था जो आपका FIR लिखा, है ना। तो FIR में क्या होता है ना कि जैसे FIR मिला तो उसका एक कुछ नंबर होता है ना। मान लो 1 2 3 4 5 FIR का नंबर हुआ। 0 FIR का मतलब हो गया ना कि इस FIR में कोई नंबर लिखा हुआ नहीं होगा। आप सिक्किम गए घूमने, कहाँ गए? सिक्किम, गंगटोक, है ना। और फिर कहाँ आ गए? रांची। यहाँ फोन गुम हुआ, यहाँ के थाने में गए, FIR लिखवाए। ये FIR इसको लिखना होगा, FIR लिखना होगा। इस FIR में नंबर नहीं चढ़ाना होगा, इसको क्या बोलेंगे? 0 FIR। नंबर नहीं लिखा है तो 0 FIR। ये FIR भेज दिया रांची, और रांची में फिर क्या हुआ? नंबर लिख किया, आपका FIR रजिस्टर हो गया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आप अपना कोई भी क्राइम होता है, ये तो छोटा सा मोबाइल चोरी का था, किसी के साथ रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है, तो वो कहाँ लिखवाएगा? अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट सिक्किम में होता है तो रांची आने का इंतजार करेगी? पहले नहीं होता था, पहले FIR नहीं दर्ज होता था। अब किसी भी थाने में FIR दर्ज हो सकता है, जिसको क्या बोला जाता है? 0 FIR। कोई भी क्रिमिनल केस है, इसके लिए बाउंड कर दिया गया 45 डेज के अंदर जुरिडिक्शन। मतलब कोई भी क्रिमिनल केस है, उसका जुरिडिक्शन कितने दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए, जजमेंट मिल जाना चाहिए? 45 डेज। ये बाइंडिंग नहीं रखा गया है ना। बोला 180 डेज मैंडेटरी था, ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक टारगेट फिक्स किया गया 45 डेज के अंदर जुरिडिक्शन। ये कौन सा हो गया था? भारतीय न्याय संहिता। सेकंड क्या है? क्या चेंज हुआ था? ये तो समझ गए ना। CRPC चेंज होके क्या हो गया? चेंज होके क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें क्या किया गया? टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया गया। क्या किया गया? सबसे ऊपर जो भी आपका प्रोसेस का टेक्निक था, कागज, अब इन्हांस किया गया। प्रोसेस ना है आपका, जांच का प्रोसेस, उसको इन्हांस किया गया, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट। ठीक है।
पहला। दूसरा क्या किया गया? मोबाइल खोने का एफआईआर दर्ज करा के आए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो 90 डेज के भीतर पुलिस को स्टेटस देना है कि आपका जो एफआईआर हुआ था उसका क्या स्टेटस है। कितने दिन के भीतर? 90 डेज के भीतर। ठीक है, लिख लिया? कोई ऐसा लिखना था क्या? लिखिए। थर्ड, कोई ऐसा क्राइम जिसमें 3 साल से कम की सजा हो, 3 इयर्स, 3 इयर्स से कम की सजा हो, ठीक ना? या फिर सीनियर सिटीजन को अरेस्ट करना हो। कौन अरेस्ट कर सकता है? मिनिमम रैंक ऑफिसर कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? डीवाईएसपी। 3 साल से कम की सजा वाला क्राइम या सीनियर सिटीजन, उसको कौन अरेस्ट कर सकता है? डीवाईएसपी। या फिर डीवाईएसपी नहीं है तो उसका रिटर्न में होना चाहिए, है ना? और मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन क्या होता है? दया याचिका। किसके पास दिया जाता है दया याचिका? किसके पास? और कितने दिन के भीतर देना है? कितने दिन? कितने दिन? और क्या है? आप किसी केस के विक्टिम हैं, आपको मार दिया, सर पे मारा, चोट लगा, टाका लगा, है ना? केस करने जा रहे हैं, नहीं हम नहीं केस करना चाहते हैं, ठीक ना? केस कर दिया आपका फ्रेंड, आपको चोट लगी, केस कौन किया? आपके फ्रेंड। कि नहीं ऐसा ऐसा, आप हॉस्पिटल में हैं, चोट लगी, आप हॉस्पिटल में हैं, केस कौन करता है? आपका कोई दोस्त जाके केस करता है या घर वाले केस करते हैं, ठीक ना? 1 साल केस चलता है, फिर बोलते हैं कि नहीं, आपके मान लीजिए कि पेरेंट्स केस किए, पेरेंट्स जाके बोलते हैं कि नहीं हम जो है इस केस को विड्रॉ करना चाहते हैं। विड्रॉ होगा नहीं जब तक कि विक्टिम का कंसेंट नहीं हो। पहले ये नहीं था, है ना? जो केस किया पिटिशनर वो विड्रॉ कर सकता था। जैसे विक्टिम, अगर मान लीजिए कि दहेज उत्पीड़न का केस है, विक्टिम है उसकी डॉटर, उसके पेरेंट्स केस किए हैं, है ना? अब पेरेंट्स मान लो 6 महीने बाद बोलते हैं कि नहीं हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं, वो केस विड्रॉ नहीं होगा जब विक्टिम जिंदा हो। व्हेन विक्टिम इज अलाइव, मतलब कोई दहेज उत्पीड़न का केस हुआ, विक्टिम इज अलाइव, किसका कंसेंट होना चाहिए विड्रॉ के लिए? विक्टिम का। अगर विक्टिम नहीं कंसेंट देता है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हम विड्रॉ करना चाहते हैं, जबकि केस किए हैं कौन? पेरेंट्स। पिटिशनर कौन है? पेरेंट्स। लेकिन तब तक विड्रॉ नहीं होगा जब तक विक्टिम का कंसेंट नहीं हो, है ना? और लास्ट, 7 इयर्स से ज्यादा का ही हो पनिशमेंट, जिसमें उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। समझे? जिस भी क्राइम में 7 साल से ऊपर की सजा हो उसमें फॉरेंसिक जांच होना, फॉरेंसिक जांच क्या, डीएनए वगैरह जांच होता है, वो होना जरूरी। समझ में आया? अब आ जाइए थर्ड, भारतीय। इसमें पहले कितना सेक्शन था सीआरपीसी में? सीआरपीसी में कितना सेक्शन? कितना? अब कितना हो गया?
ये नंबर याद कर लीजिए, छोटा छोटा जो एग्जाम होता है ना वो सब पूछता, बाकी यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा ये। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, हो गया ना। अब आगे क्या पढ़ना है, एक और है भारतीय एविडेंस एक्ट। उसमें क्या हुआ है, पहले जब एविडेंस एक्ट बना था ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं ना था, आज आ गया है तो उसको ऐड किया गया थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है ना। एविडेंस एक्ट क्या बन गया, भारतीय साक्ष्य है ना, क्या जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डीएनए, हैंडराइटिंग किसका, विक्टिम, ये सब कुछ कुछ इसमें ज्यादा चेंज नहीं किया गया, बहुत माइनर चेंज किया गया, ठीक ना। पहले कितना था, अब कितना हो गया, क्या आर्टिकल, सेक्शन। एक चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो आर्टिकल, और अगर बात हो रही है किसी एक्ट की तो सेक्शन। ठीक है, हो गया, लिख लिया। सेंसस क्या होता है, ये छोड़ दिया जाए कि किया जाए, छोड़ देते हैं, 10 बज गया, नेक्स्ट क्लास है आपका, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू। 15 मिनट देंगे तो हो जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, सेंसस क्या होता है, जनगणना, जनगणना मतलब जनों की गणना, कितने लोग हैं, है ना। इस बार सेंसस नहीं हो पाया, इस बार सेंसस नहीं हो पाया, सेंसस 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 किसके थ्रू होता है, कौन से एक्ट, सेंसस एक्ट 1948 है, इसके थ्रू सेंसस होता है ना। और इसमें क्या है, 2021 का पोस्टपोन्ड हो गया, क्या ऐसी खास बात थी 2021 में, अब 2026 तक नहीं होगा, 2026 तक के लिए सील कर दिया गया, ठीक ना। 2021 में अगर सेंसस होता या अगला जो सेंसस होगा, इसमें दो चीज होगा, पहला डिजिटल, पहले घर पे आपका पोथा ये लेके आते थे पुर्जा, अब टैब लेके आएंगे, मोबाइल लेके आएंगे, लैपटॉप लेके आएंगे, डिजिटल। सेकेंड, थर्ड जेंडर को ऐड किया जाता है इसमें, थर्ड जेंडर कौन है, जैसे मेल फीमेल कितने हैं, अभी सेंसस देखते थे क्या, कितने मेल कितने फीमेल, अब थर्ड जेंडर का भी आता अगर 2021 में, थर्ड जेंडर कौन है, LGBTQI ए प्लस कुछ भी प्लस क्यों है, जुटते जाएगा, हो जाएगा, तो समझ में आया, हो गया कंप्लीट। जीडीपी जानते हैं आप लोग, जीएसटी जानते हैं आप लोग, नए बच्चे, फिर कभी आएगा पढ़ाएंगे, आज थोड़ा टाइम का ये हो गया, टाइम अब नेक्स्ट क्लास आप लोग का लगेगा ना। NHRC जानते हैं, पढ़ाए हैं पुराने बच्चे, है ना, कुछ चीज कंसल्ट भी करना पड़ेगा आपको, और आपके जो मित्र हैं वो जो बता पाएंगे ना, वो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मित्र तो एकदम बताएंगे, एकदम दिमाग में घुसता है पता नहीं कैसे, है ना। ये हो गया, NHRC जानते हैं आप लोग, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक थे जो आप लोग सब कुछ जानते हैं। ये क्या है,
प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75I जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या जानना है? प्रोजेक्ट 75 के बारे में जानना है ना। ये प्रोजेक्ट 75 क्या है, देखिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया फ्रांस मिलके क्या बना रही थी? सबमरीन, है ना। ये सबमरीन का क्या खासियत था? ये सबमरीन का क्या खासियत था? इसमें एक सिस्टम था, इसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। ये क्या है ना कि सबमरीन सिर्फ नीचे नहीं रहती है, जैसे उसमें ऑक्सीजन का कमी हुआ फिर ऊपर आई फिर नीचे गई फिर ऊपर है, जैसे डॉल्फिन वगैरह होती, डॉल्फिन बोलो वेल, वेल सबसे बढ़िया एग्जांपल है सबमरीन का। वेल क्या नीचे तैरते रहता है, फिर उसको जब सांस लेना रहता है ऊपर आता है, सांस लिया फिर पूरा ऑक्सीजन भरा अपने अंदर, फिर नीचे चल गया 5-6 मिनट फिर ऊपर आया। सबमरीन का भी वही हाल था, सबमरीन एक बार नीचे गया 2-3 घंटे का ऑक्सीजन है उसके पास, ऑक्सीजन खत्म होने लगा फिर वो ऊपर आया, और उसमें एक ये लगा हुआ रहता सक्शन पाइप, वो ऑक्सीजन को खींचा फिर वो नीचे चला गया। इसमें क्या है, एयर इंडिपेंडेंट, मतलब इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी लगा गया है जो ऑक्सीजन को अपने आप खींच लेगा, है ना। तो ऐसे कितने थे, कितने सबमरीन बनाने थे? 6। K3 V3 के में लिखिए कलवरी, कलवरी करंज और खंदारी। कैसे हो गया? कलवरी करंज खंदारी। इधर वेला वेगसार और वेला वेगसार और वागीर, है ना। ये 6 बनाना था, इसमें से पता नहीं कितना बना नहीं बना, अपने को आइडिया है नहीं, है ना। बस ये पूछेगा नहीं कितना बना नहीं बना, और अगर किन्हीं को जिज्ञासा है तो वो नेट पे देख सकते हैं, थोड़ा सर्च करिएगा मिल जाएगा, ठीक ना। ये बनाना था, टेक्नोलॉजी इंडिया पास आ गया। अब टेक्नोलॉजी क्या किया, इसमें लगा दिया मतलब जो हम इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके करते थे अब कौन करेगा? इंडिया। आई मीन्स समझ गए। अब आगे आते हैं। आपको LGBTQ पढ़ाए थे, इसमें ए लिखा हुआ, ए क्या है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब न्यूट्रलिटी, किसी से अट्रैक्टेड नहीं, मेल या फीमेल है, अट्रैक्टेड टू नन। नए बच्चे पूछ लीजिएगा बगल से। ये नहीं है इंपॉर्टेंट। डिफेमिंग, डिफेमिंग क्या होता है? क्या बोलता है? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका एक्सेप्शन है डिफेमिंग। स्पीच एक्सप्रेशन है लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोल दे जो किसी का मानहानि, डिफेमिंग मतलब मानहानि, है ना। इसके लिए कितने इयर्स का सजा है? 2 इयर्स मैक्सिमम। राहुल गांधी जी को मिला था ये डिफेमिंग, मोदी जी के बारे में कुछ बोल दिए थे। कितने इयर्स का? 2 इयर्स मैक्सिमम है, कम भी हो सकता है। इनको कितना मिला था?
2 इयर्स मैक्सिमम आज तक इन्हीं को मिला है ना। ठीक है, हो गया। इसमें और कुछ जानने के लायक नहीं था, ठीक ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास आप है ना। कितने मिनट्स का ब्रेक? 10 से 11 हो रहा है, 15 मिनट का ब्रेक है ना। ठीक है, थैंक यू।